बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। भाई सुबह जो है इंग्लिश मैट्रिक का पेपर है और बच्चे जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भाई बात यह है कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इंग्लिश एक ऐसा पेपर है, लैंग्वेज का कोई भी पेपर हो, ऐसे उर्दू है, इंग्लिश है, तो इसका जो है मतलब एक गेस्ट पेपर बनाना या देना और वो एक्यूरेट देना ये मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सब ग्रामर होती है। उर्दू का तो फिर आसान है, इंग्लिश बहुत लेंदी चीज़ है। और इसमें जो है बहरहाल मैंने फिर भी कोशिश करके यहाँ चैप्टर्स के जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, आपको क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज़ के बाद अटेंड करना होता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है उनको उनके क्वेश्चंस दे दिए हैं, अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन रिपीटेशन बहुत कम होती है, क्वेश्चन कुछ भी वो बना के दे सकते हैं, ऑन वर्डिंग में क्वेश्चन दे सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड ही होता है। अगर आप उन्हें चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ा है और थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसका आंसर जो है ऑन वर्डिंग में दे सकते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश है कि उम्मीद यही है कि इसी पेपर में से जो है ये जो मैंने आपको सामने दे रहा हूँ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, वो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपने मतलब तैयारी कर लेनी है इसकी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो आपको पता है, वो भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और ग्रामर जो है वो आपको पता है, उसमें सेंटेंस चेंज होते हैं, ग्रामर तो वही है लेकिन सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास जो है प्रीपोजिशन की 2 फिल इन दी ब्लैंक्स आती हैं। ये मैंने कुछ प्रीपोजिशन भी दे दी हैं, आप इनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 ईयर से प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर उसके बाद 2 नंबर का आर्टिकल्स होता है, ए एंड द, वो आपने जो है इसी तरह ये मैंने दे दिए हैं, लेकिन आपने फिर भी इसकी प्रैक्टिस और भी करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है वॉइस होती है, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होती है, उसकी भी मैंने यहाँ पे जो है आपको काफ़ी जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं। आप फिर भी 10 ईयर से उसको और अच्छे तरह से कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए इसके बाद जो है नरेशन होती है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखें मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, जिस तरह के देखें एक्टिव पैसिव भी ऐसे ही आएंगे, सिर्फ सेंटेंस चेंज होगा, लेकिन क्राइटेरिया यही होगा। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस होते हैं सेम, इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सेम सेंटेंस आते हैं इसी तरह के, लेकिन थोड़े सा मतलब फॉर्मूला यही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप कह लें कि वर्डिंग टेंस की चेंज हो जाती है, कोई और टेंस सेंटेंस वो दे देते हैं, लेकिन होता इसी तरह का है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एंड में छोटा सा जो है एक आध मार्क्स का जो है वो प्रीफिक्स, सुफिक्स, होमोफोन और पंक्चुएट, और वो भी उसी ग्रामर में वो दे सकते हैं और वो देते हैं, मतलब तो वो उसका भी जो है आप उसकी अच्छी से तैयारी करें। मैंने पहले आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ एज अ गेस्ट पेपर। चूँकि ये अब मतलब बिल्कुल एंड का है, तो इसलिए ज़्यादा उसको डिटेल से या ज़्यादा लेंदी नहीं दे सकता। बस आपको यही मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेम एज इट इज़ चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, उसमें आप लोगों के लिए जो है 1-2 सालों से एक नई चीज़ आ रही है कि वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच दिया जाता है, उसकी 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और उन 5 में सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में अंडरलाइन किया जाता है एक वर्ड को। अब वो चाहे आपसे वो पूछ सकता है, नाउन की टाइप्स पूछ सकता है, प्रोनाउन की टाइप्स पूछ सकता है, एडजेक्टिव की टाइप्स पूछ सकता है, एडवर्ब की टाइप्स पूछ सकता है। तो अब तक जो है मतलब एडवर्ब आ चुका है, एडजेक्टिव आ चुका है, प्रोनाउन आ चुका है, उनकी मतलब मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। ये पहले एक क्वेश्चन आया करता था पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें अंडरलाइन वर्ड्स में से आपको सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना होता था, लेकिन अब जो है उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 हैं उसमें से एक दिया जाएगा और 5 सेंटेंस में उसकी टाइप्स होंगी, आपने उस टाइप्स को ढूंढना है। तो इसलिए आपने जो है करना क्या है कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की जो टाइप्स हैं ना, उनको समझ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आप ये 5 नंबर जो हैं अपने आसानी से जो है वो हासिल कर सकें। ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपका ये ग्रामर इसी तरह था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में जो है
आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी ट्रांसलेशन होगी उर्दू में और सिंधी में, ठीक है। तो वो आप ज़ाहिर है ज़्यादातर बच्चे उर्दू ही में करते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी, वो भी आपके लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है, तो आप कर लेंगे क्योंकि वो भी न्यू होता है हर बार। फिर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जिसमें 5 या 6 फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं एक पैराग्राफ के अंदर ही, उनके वर्ड्स भी दिए हुए होते हैं। आपको सिर्फ बार बार उस पैराग्राफ को पढ़ के ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स उसमें पुट करने होते हैं, तो आपका ये काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है एसेज हैं। अच्छा, एसेज की बात की जाए तो इस बार बोर्ड ऑफिस ने आप लोगों की आसानी के लिए 7 एसेज दे दिए हैं। अब आपको अलग से कुछ नहीं करना, इन 7 एसेज में से ही ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही है? ये मैट्रिक बोर्ड ऑफिस वालों ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही ये एसेज जो हैं वो दिए हैं, तो इसलिए ये एक आसानी हो गई है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है एक चॉइस भी होती है। सपोज यू आर द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और हॉकी टीम, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू चूज अ टीम ऑन मेरिट, राइट योर प्लान ऑफ एक्शन इन डिटेल फॉर द बेटरमेंट ऑफ यंगर प्लेयर्स, ठीक है। या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल भी आ सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि अगर आप एसेज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको इसके भी जो है मतलब वो इंग्लिश आपकी चेक करना चाहते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ ये चॉइसेस दी जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 होता है, राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर टू एडवाइस दी, मतलब मुख्तलिफ किस्म का, ये तो मैंने खैर आपको एक चॉइसेस में दे दिए हैं। लेटर कुछ भी वो आपसे डिमांड कर सकता है, और लेटर हो सकता है जो आपने लेटर लिखना है, और उसके अलावा जो है अगर वो लेटर नहीं तो वो कुछ भी मतलब लेटर से रिलेटेड आपसे जो है वो पूछ सकता है। जैसे कि मतलब वो कह सकता है कि आप एक अखबार के नुमाइंदे को ख़त लिखें और उसे कोई भी अपना प्रॉब्लम जो है उसको बताएं कि वो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो अखबार में प्रिंट कर दे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट में आता है, रीड द पैसेज केयरफुली, तो इसके आंसर्स आपको देने होते हैं। ये भी बहुत आसान सा पैसेज होता है और इसके काफ़ी मार्क्स होते हैं, 12 से 15 मार्क्स का ये पैसेज होता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें 10 ईयर से, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। और फिर वो टाइटल पूछ लेता है, उसको टाइटल दें। तो ये इस तरह का पूरा इंग्लिश का पेपर होगा, और आप जो है इसमें थोड़ी सी ये जो है मैंने आपको ये हिंट्स दिए हैं, इसके मुताबिक आप तैयारी कर लें, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।